हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज मैं आपको केवीपीवाई के बारे में बताऊंगा। केवीपीवाई क्या है? किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। ये एक नेशनल फेलोशिप है फॉर स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन रिसर्च करियर्स। ये एग्ज़ाम जो है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर लेता है। सो केवीपीवाई के बेनिफिट्स क्या है? तो केवीपीवाई के बेनिफिट्स है कि केवीपीवाई फेलो आर कंसिडर फॉर डायरेक्ट एडमिशन इनटू आईआईएससी एंड आईसर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आईआईएससी जो है वो इंडिया का टॉप टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आता है, एंड आईआईएससी जो है वो इंडिया का टॉप बेसिक रिसर्च सेंटर्स में आता है। तो आपको यहाँ पे वर्क करने का मौका मिल सकता है। KVPY fellow can also have access to renowned national laboratories and universities। तो ये सेकंड बेनिफिट है। थर्ड जो बेनिफिट है, एक्चुअली जब हम KVPY का प्रिपरेशन करते हैं तो KVPY को कोई सेपरेट प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप JEE या नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप KVPY का भी साथ साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो एक तो ये बेनिफिट है कि KVPY का कोई आपको सेपरेट प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, नीट एंड जेई का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो आप सिर्फ KVPY के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। KVPY एग्ज़ाम जो है वो इंडिया का जो सबसे टॉप टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, जिसका दर्जा कहीं कहीं रिसर्च के मामले में IIT से भी ज़्यादा है, वो है IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टाटा इंस्टीट्यूट, जो ये एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है। तो जो स्टूडेंट रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं, जो टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहते हैं, जो बेसिक साइंस के फील्ड में वर्क करना चाहते हैं, वो KVPY का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि KVPY के लिए अगर आप नीट एंड जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो KVPY का भी प्रिपरेशन हो जाता है। सिर्फ आपको KVPY के थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। इसका जो अदर बेनिफिट्स वो ये है कि KVPY स्कॉलर्स को स्कॉलरशिप मिलता है। अगर आप बैचलर हैं तो 5,000 रुपीज़ का, और मास्टर्स के लिए 8,000 रुपीज़ का मंथली बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलता है दोस्तों। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप अर्न भी कर सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं। जी हाँ, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, अर्न भी आप कर सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्कॉलरशिप अमाउंट आपको मिलता है। तो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ये इनकरेज करता है कि जो स्टूडेंट रिसर्च में जाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, तो उनको स्कॉलरशिप भी मिलेगा और वो प्रॉपर फोकस कर सकते हैं अपने रिसर्च में, अपने वर्क में प्रॉपर फोकस कर सकते हैं। इवन KVPY स्कॉलर्स जो होते हैं दोस्तों, वो R&D जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जॉब्स के लिए भी अप्लाई करते हैं। मैंने तो अभी देखा है कि ट्रेंड्स ऐसा आ गया है कि इंजीनियर्स की जगह कहीं कहीं ऐसे प्रोफेशनल्स को हायर किया जाता है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि वो नए नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। प्रोडक्ट में क्या हम और प्लस वैल्यू एडिशन कर सकते हैं वो बता सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट भी है। अगर आप KVPY कर लेते हैं तो प्लेसमेंट्स का भी ऑप्शंस बहुत अच्छा हो जाता है। ये सारे KVPY के रिसर्च सेंटर्स है। तो आप देखिए, ये 1, ये 2 भोपाल में भी है, पुणे में है, तिरुपति में है ना। तो 1 2 3 4 5 बैंगलोर में है, 6 7 8। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये टोटल 8 सेंटर्स है KVPY का। और अगर आप देखेंगे तो आगे नंबर ऑफ सेंटर्स बढ़ेंगे ही। ठीक है, तो ये तो KVPY का बेनिफिट है। तो आपने क्या देखा कि KVPY कंडक्ट कौन करता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, जो कि इंडिया का टॉप टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे UG एडमिशन नहीं होते हैं दोस्तों, सिर्फ PG एडमिशन होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट पे वहाँ पे एडमिशन होता है। KVPY के आपने बेनिफिट्स को देखा। और अगर हम आगे की बात करें तो KVPY जो है वो उन बच्चों के लिए है जो टेक्निकली या फिर अपने सब्जेक्ट में काफ़ी साउंड होते हैं, जो रिसर्च में जाना चाहते हैं, जो अपने आप को कहीं ना कहीं एज अ साइंटिस्ट वो डिस्कवर करना चाहते हैं, वो इसरो में, DRDO में, नासा में, रिसर्च सेंटर्स में वर्क करना चाहते हैं, तो वो बच्चे KVPY का एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोस्तों, मैं आगे आपको बता दूं कि KVPY का प्रिपरेशन से बेनिफिट क्या होता है। तो सबसे पहले ये प्रिपरेशन आपको, इस प्रिपरेशन से बेनिफिट क्या मिलेगा कि हेल्प स्टूडेंट्स रियलाइज देयर पोटेंशियल इन देयर स्टडीज़।
तो जब आप KVPY का प्रिपरेशन करते हैं तो नीट और जेई का ही सिलेबस होता है, 11th एंड 12th का ही सिलेबस होता है, लेकिन आप उसको कहीं ना कहीं आप ऐसा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि आप प्रैक्टिकली चीज़ों को कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा या आपने मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ा, तो सिर्फ थियोरेटिकल नहीं बल्कि आपका फोकस क्या होता है, उसको रियल लाइफ से उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है ना। क्योंकि KVPY में क्वेश्चंस भी वैसा ही आते हैं जो कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो ये आप बोल सकते हैं कि 11-12 का ये प्लस है। प्लस का मतलब है कि आप अगर ये प्रिपरेशन करते हैं तो सब्जेक्ट को आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सेकेंड जो इसका बेनिफिट है, टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स विथ टैलेंट एंड एप्टीट्यूड फॉर रिसर्च। इस एग्ज़ाम के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये फोकस होता है कि वो वैसे बच्चों को फ़िल्टर कर ले जो रिसर्च के लिए इंटरेस्टेड हैं, जो तैयार हैं। ये एग्ज़ाम इनकरेज करता है स्टूडेंट्स को टू टेक अप रिसर्च करियर इन साइंस एंड एंश्योर द ग्रोथ ऑफ द बेस्ट साइंटिफिक माइंड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द कंट्री। तो दोस्तों, ये तो बात बिल्कुल सही है कि अगर हमें अपने कंट्री को आगे बढ़ाना है तो हमें टेक्नोलॉजी को अपने साथ में ले जाना पड़ेगा, साइंस को अपने साथ में ले जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस एग्ज़ाम के थ्रू ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें से ऐसे कितने बच्चे हैं जो रिसर्च के लिए इंटरेस्टेड हैं, उन बच्चों को वो सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो KVPY का आपने बेनिफिट्स देखा, KVPY ऑर्गेनाइज कौन करता है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं वो है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर कंडक्ट करता है। ये नेशनल लेवल एग्ज़ाम होता है और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों आ चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। और इससे जो बेनिफिट क्या होगा कि ये कंप्लीट एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। इसका एप्लीकेशन कैसे भरना है मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। क्या क्या स्ट्रीम्स होते हैं, इसका स्कॉलरशिप अमाउंट क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया इसका स्कॉलरशिप अमाउंट क्या होता है, 5,000 रुपीज़ 1 to 3 years, और फिर 4 to 5 years के लिए 7,000 रुपीज़ हो जाता है। इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, इसके कट ऑफ क्या होता है, ये सारा डिस्कशन हम लोग आज ही करने वाले हैं, इसी सेशन में करने वाले हैं दोस्तों। बस आपको बने रहना है। चलिए देखते हैं। तो KVPY जो एग्ज़ाम है, जैसा मैंने आपको बताया कि IISc कंडक्ट करता है, और ये एग्ज़ाम जो है वो इंडियन ओरिजिन में 11th स्टैंडर्ड पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। तो KVPY का एग्ज़ाम आप 11th स्टैंडर्ड में भी दे सकते हैं, अगर आप साइंस स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं तो 12th स्टैंडर्ड में भी दे सकते हैं, अगर आपका स्ट्रीम साइंस है। साइंस मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हैं, तब भी आप ये एग्ज़ाम साइंस स्ट्रीम में दे सकते हैं, लेकिन इनके नेम्स अलग अलग हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हैं तो 11th स्टैंडर्ड में जो आपका स्ट्रीम होगा वो होगा ऐसे। अगर कोई स्टूडेंट 12th स्टैंडर्ड में दे रहा है तो उसका स्ट्रीम हो जाएगा SX। कोई ग्रेजुएशन में दे रहा है तो उसका स्ट्रीम हो जाएगा SP। तो ये 3 स्ट्रीम्स में KVPY का एग्ज़ाम होता है। KVPY जब आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ओके, तो इंटरव्यू एंड KVPY में जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटरव्यू ये दोनों कंसीडर किया जाता है मेरिट में। मेरिट डिसाइड कैसे किया जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट पे 75% स्कोर डिपेंड करता है, और इंटरव्यू 25%। तो 75% प्लस 25% ये वेटेज होता है एप्टीट्यूड का, और 25% वेटेज होता है इंटरव्यू का। मीन्स आप कह सकते हैं कि 100 में 100 मार्क्स का अगर कोई एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें 75 मार्क्स का एप्टीट्यूड का एग्ज़ाम होगा और 25 मार्क्स उसमें इंटरव्यू हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। अब क्वेश्चन ये है कि कट ऑफ क्या होता है। मीन्स अगर हमें टोटल अगर 100 मार्क्स का पेपर है, 100 में 75 मार्क्स एप्टीट्यूड है और इंटरव्यू मान लो 25 मार्क्स का हो रहा है, तो कट ऑफ कितने का होता है। तो चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों। ये देखिए, लेकिन इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हैं और आप KVPY के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 10th बोर्ड में है ना, अगर आप 10th में है, 10th बोर्ड एग्जामिनेशन आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट। तो 10th बोर्ड में मैथमेटिक्स एंड साइंस
में कम से कम आपका 75% एग्रीगेट होना चाहिए। 75% एग्रीगेट अगर होगा तभी आप इस एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ओके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएक्स के लिए क्या है, एसएक्स के लिए स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन 12th, है ना, एंड एस्पायरिंग टू ज्वाइन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन बेसिक साइंसेज, तो मिनिमम 75% मार्क्स चाहिए 10th बोर्ड में। इसका मतलब है दोस्तों कि आप 10th बोर्ड कितना इंपॉर्टेंट है, मीन्स अगर आपका 75% मैथमेटिक्स एंड साइंस में है तभी आप ये एग्ज़ाम अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, तभी आप ये एग्ज़ाम अप्लाई कर सकते हैं। ओके चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। इसमें इंटर्नशिप पीरियड भी होता है। KVPY जब आप क्लियर कर लेते हैं तो इंटर्नशिप पीरियड होता है 1 ईयर का, और जिसमें नेशनल साइंस के लिए आपको कैंप ले जाया जाता है और ट्रैवल एक्सपेंसेस वगैरह जो है ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया KVPY वो पे करता है। तो कहीं ना कहीं आप जो है एक रिसर्च में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कुछ नया कुछ क्रिएटिव करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपके लिए ये एग्ज़ाम है दोस्तों। चलिए तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि KVPY 2020 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जब आप वेबसाइट पे जाओगे, KVPY के वेबसाइट पे जाओगे, तो 30th ऑफ अक्टूबर तक दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, अभी डेट एक्सटेंड हो चुका है, तो 30th ऑफ अक्टूबर तक आप ये एग्ज़ाम आप अप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। तो आपको लास्ट डेट तक का वेट नहीं करना है, आपको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल, है ना। आज मैं 7 अक्टूबर को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 30th ऑफ अक्टूबर तक आप ये एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद एडमिट कार्ड जो है ये 2nd वीक ऑफ जनवरी में रिलीज़ हो जाएगा, और एग्ज़ाम डेट जो है ये 31st जनवरी को है। यस 31st जनवरी को एग्ज़ाम होगा, मींस एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ओके और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो बेसिकली आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं, ये आप ईमेल भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एग्ज़ाम होगा वो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो क्लियरली मेंशन है कि मॉक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसका मतलब है कि यस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, और एग्ज़ाम का डेट क्या होगा 31st जनवरी, जी 31st जनवरी 2021 को एग्ज़ाम है। ओके तो अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है। आपको सबसे पहले वेबसाइट पे जाना है, KVPY के वेबसाइट पे जाना है, और वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर KVPY 2020 क्लिक करना है ना। फिर रजिस्ट्रेशन में जाना है, रजिस्ट्रेशन में आपको अपना पर्सनल एकेडमिक डिटेल्स, टेस्ट सेंटर, अपना फ़ोटो, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट्स, ये सारे आपको अप्लाई कर देना है, फिल कर देना है। उसके बाद फिर पेमेंट ऑप्शन में जाना है, और पेमेंट ऑप्शन जो है वो अगर आप जनरल या OBC को बिलोंग करते हैं तो अराउंड 1250 रुपीज़ पे करना है। SC ST के लिए 625 आपको पे करना है। और हाँ एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया तो वो एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है, उसके बाद उसमें कोई रिफ़ंड की कोई चांसेस नहीं होती है, ठीक है। चलिए तो वैसे भी यहाँ पे रिफ़ंड की कोई बात नहीं हो रही दोस्तों, तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल वे है। आपको बस KVPY के वेबसाइट पे जाना है, उसको क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन ऑप्शन, बाकी अपना डिटेल्स फिल करना है, और फिर पेमेंट ऑप्शन में चले जाना है। चलिए अब क्वेश्चन है कि सर एप्टीट्यूड टेस्ट सेंटर कहाँ दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आपको रेस्ट करना, आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि अगर आप सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पूना में रह रहे हो और आपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो है वो मुंबई दे दिया या कहीं और दे दिया, तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी आप हो उसके आसपास सेंटर या लोकल सेंटर ही आपको सेलेक्ट करना चाहिए, जहाँ पे आप रेस्ट करके आप एग्ज़ाम देने जा पाओ। और अगर सपोज़ अगर आपने बाहर सेंटर दिया, बाहर सेंटर सेलेक्ट किया, तो कम से कम 1 डे एग्ज़ाम के पहले आपको सेंटर देख लेना चाहिए, होटल में रेस्ट कर लेना चाहिए, और फिर एग्ज़ाम देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आपके लिए बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस आप देख रहे हैं, इतने सेंटर्स हैं, तो आप देख लीजिए आप कहाँ बिलोंग करते हैं। आप अगर क्या ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में बिलोंग करते हैं, नॉर्थ या साउथ या वेस्ट एंड सेंट्रल, है ना। तो वेस्ट एंड सेंट्रल में बहुत सारे हैं, देखिए मुंबई है, नागपुर है, नासिक है, नवी मुंबई है ना, पुणे है, थाने है, अमरावती है, औरंगाबाद है, जलगांव है, कोल्हापुर है। तो ये सारे आप सेंटर्स दे सकते हैं दोस्तों। ओके चलिए तो KVPY जो है
KVPY से के प्रिपरेशन से जैसा मैंने आपको बताया कि बेनिफिट क्या होता है कि ये बेसिक साइंस कोर्सेज है। जब आप 11th एंड 12th में है तो नीट एंड जेई के साथ साथ आप ये प्रिपरेशन करेंगे तो सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाता है। आप सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली अप्लाई करना जान जाते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, the candidates who continue to study basic sciences courses in school, junior colleges, university and maintains a minimum level of first class or 60%, okay, has to necessarily pass all the subject of the एकेडमिक ईयर, है ना। तो कहने का मतलब है कि यस 10th का तो मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है, लेकिन अगर आपको फर्दर कहीं एडमिशन लेना है और आप वहाँ पे KVPY का स्कोर प्रोजेक्ट कर रहे हो तो ये पता होना चाहिए कि जैसे सपोज़ आप ग्रेजुएशन में अप्लाई कर रहे हो तो कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए स्कॉलरशिप लेने के लिए। उसके साथ साथ जो है आपको पता है कि अराउंड 1 लाख स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एग्ज़ामिनेशन देते हैं और उसमें से 11th में आप देखिए 881 स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं और 12th में अराउंड 1554 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं और ग्रेजुएशन में 96 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। मैंने मीन्स आप बोल सकते हैं कि ये एग्ज़ाम बहुत इजी एग्ज़ाम नहीं है, कट ऑफ आप क्लियर कर लोगे लेकिन सिलेक्शन थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो आप समझ रहे हो 1 लाख में आपको अंडर 1000 रैंक लाना पड़ेगा, अंडर 1000 रैंक लाना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। जो एप्टीट्यूड एग्ज़ाम होगा वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में होता है across all the test center. Students can download KVPY admit card from the official website of the second week of October 2019। तो ये 2019 का डिटेल है दोस्तों, लेकिन इस ईयर जो है वो चेंज हो चुका है। तो मैंने आपको जैसा बताया कि जनवरी 2021 में एडमिट कार्ड्स आपके आ जाएंगे और येस एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह तो मैंने आपको बता दिया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है, आप देख सकते हो कि 1 लाख स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देंगे और सिलेक्शन रेशियो क्या है, ठीक है। तो टफ़ है, आपको पूरा स्ट्रेटजी बना करके पूरा फोकस होकर के प्रिपरेशन करना पड़ेगा। चलिए, जब आप एग्ज़ाम दे लेते हो तो जैसा मैंने आपको बताया कि एप्टीट्यूड टेस्ट 75% कवर अप करता है और इंटरव्यू 25% कवर अप करता है। तो उसके बाद आपको फिर ऐसा एक मेरिट कार्ड आएगा, उस पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म लिखा रहेगा, कैंडिडेट नेम लिखा रहेगा, सीट नंबर लिखा रहेगा। अगर सपोज़ आप 11th पे अप्लाई कर रहे हो तो ऐसे लिखा रहेगा, 12th पे अप्लाई कर रहे हो तो SX लिखा रहेगा, आपका जो ऑल इंडिया रैंक है वो आपको वो लिखा रहेगा। एप्टीट्यूड टेस्ट में आपने 100 में कितना मार्क्स स्कोर किया, तो 70.5 अगर देखो आप किसी बच्चे ने स्कोर किया है तो उसका ऑल इंडिया रैंक 86 है, तो 100 में 70.5 उसने स्कोर किया है तो 86 उसका ऑल इंडिया रैंक है। आप इसका मीन्स समझ सकते हो कि अराउंड अगर आप 100 में 85 तक स्कोर कर लेते हो तो एक अच्छा रैंक माना जाएगा। इंटरव्यू में इसने देखो 100 में 87 स्कोर किया है, 100 में 87 स्कोर किया है और टोटल मार्क्स जो आता है वो 74.63 है, करेक्ट। तो इस तरह से आपको एक जनरल मेरिट कार्ड आएगा और इसके बेसिस पे जब एक बार ये मेरिट कार्ड आ जाएगा तो हाँ, तो जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है 2020 का। तो एसए के लिए एप्टीट्यूड में 43 to 47 ये तो कट ऑफ होगा, लेकिन कट ऑफ से काम नहीं चलेगा, आपको रैंक लाना पड़ेगा। तो रैंक के लिए मैंने आपको बताया कि जैसे इस बच्चे ने देखिए 100 में इसने 70.5 स्कोर किया है एप्टीट्यूड टेस्ट में, तो इस तरह से आपको स्कोर करना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ पास होना चाहते हैं तो 43 to 47 जनरल के लिए है कट ऑफ 100 में, और एसबी के लिए 43 to 50 एंड एसएक्स के लिए 50 to 60 आउट ऑफ 100, ठीक है। तो ये आउट ऑफ 100 हो जाएगा, ओके। तो जब एक बार आपका KVPY में एक पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है, एक अच्छा रैंक आ जाता है, तो उसके बाद क्या होता है। तो जैसे अगर मान लो कि आप कट ऑफ कोई बाउंड्री को क्रॉस कर गए आप और आपका अच्छा मेरिट लिस्ट आ गया, तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, फिर आपका जो है नेम आता है, लिस्ट में नेम आएगा। नेम आने के बाद जो है फिर आपको आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, फिर वहाँ से आपको अवार्ड दिया जाएगा स्कॉलरशिप एज अमाउंट एज़ पर द नॉर्म्स। और साथ साथ इससे रिलेटेड आप जो भी रिसर्च सेंटर्स वगैरह है आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, आप समर प्रोग्राम्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप इंटरव्यूज़ में अपने KVPY के स्कोर्स को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। तो देखिए मैंने कुछ टॉपर की लिस्ट लिया है, जैसे आप देखो ये ऑल इंडिया रैंक 1 है,
ऐसे की अगर हम बात करें 11th स्टैंडर्ड में, ये ऑल इंडिया रैंक 1 है, तो इसने 87.25 स्कोर किया है, ऑल इंडिया रैंक 1। और इंटरव्यू में इसमें 95.2 स्कोर किया। इसका मतलब है कि आप देख सकते हो कि अगर आप 87 स्कोर कर लेते हो तो आप AIR 1 हो जाते हो, AIR 1 हो जाते हो 100 में 87। ठीक है, तो बिल्कुल आप कर सकते हो दोस्तों। ये AIR 1 है जिसने 100 में 87.5 स्कोर किया था। इसने क्या लिखा है कि 87.5 मैंने स्कोर कैसे किया, तो उसने लिखा है कि ही सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 1 इन KVPY 2018, और वो 12th में स्टडी कर रहा था, और उसने ही स्कोर्ड 87.25 इन एप्टीट्यूड एंड 95.2 मार्क्स इन इंटरव्यू। तो उसने NCERT बुक्स को फॉलो किया था और प्रिपरेशन करने के लिए, एप्टीट्यूड टेस्ट के प्रिपरेशन करने के लिए। तो मीन्स आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले KVPY का सिलेबस होना चाहिए। एसए के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो KVPY या SX के लिए तो उसका सिलेबस होना चाहिए। फिर आपको ये मैच करा लेना है कि अगर सपोज़ आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या JEE के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो उन दोनों में क्या क्या कॉमन चैप्टर्स है, तो पहले आपको वो सारे कॉमन चैप्टर्स NCERT से पूरा थॉरो कर लेना चाहिए, और फिर KVPY के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए लास्ट 5, 10, 20 ईयर्स का, 5 ईयर्स का, अगर आपको पेपर चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और ये पेपर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सेंड कर देंगे PDF के थ्रू। और अगर आपको इसका हार्ड कॉपी चाहिए तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको PDF चाहिए तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में उसको सेंड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये कुछ और KVPY के अचीवर्स है, आप देख सकते हो। ये 35th रैंक है और 12th में, और ये 11th के 939th रैंक है दोस्तों। तो इस तरह से आप भी एक अचीवर बन सकते हो दोस्तों। बहुत डिफ़िकल्ट बात नहीं है, इसके लिए आपको प्रॉपर प्लान करके एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना पड़ेगा, जहाँ पे आपको कंटेंट समझ में आए, जहाँ पे आपको सब्जेक्ट समझ में आए। और बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि सिलेबस, KVPY का सिलेबस, नीट या JEE का सिलेबस एंड NCERT को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, फास्ट फॉलो करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। तो ये आप कर सकते हो, इसमें बहुत टफ नहीं है, आप ज़रूर रैंक ला सकते हो। सिर्फ एक पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, कंप्लीट फोकस होना चाहिए, तो आप भी कर सकते हो दोस्तों, आप भी कर सकते हो। इस एग्ज़ाम को निकालने से थोड़ा सा आपका 10th के बाद अगर कोई नेशनल लेवल एग्ज़ाम आप निकालते हो तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके प्रिपरेशन में पड़ेगा, और इसका इम्पैक्ट JEE और नीट में भी पड़ेगा। करेक्ट, तो ये इस एग्ज़ाम को आपको सीरियसली लेना है दोस्तों। और अगर आपको प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम होती हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं अपने बारे में आपको बता दूं, मैं अपने बारे में दोस्तों बता दूं सबसे पहले कि मैं 20 ईयर से टीचिंग कर रहा हूं। इंडिया में मैक्सिमम सारे सिटीज़ में मैं लेक्चर ले चुका हूँ। 50,000 आवर्स, 50,000 प्लस स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है। ये सारे मेरे टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं। मैंने गेट और EAC का एग्ज़ाम सेवरल टाइम्स निकाला है। और अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं दोस्तों, ईमेल एंड व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है दोस्तों, इसके अलावा जो है डेफिनेटली आपको अगर प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत होती है, किसी भी तरह का परेशानी है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। और जो स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि उनको अच्छे कोचिंग क्लासेस मिल नहीं पाए, या बहुत बड़े बड़े नाम मिले हैं लेकिन वहाँ पे कोई पर्सनल अटेंशन नहीं मिल रहा है, उनके सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स नहीं बन पा रहे हैं, तो एक बार आप मुझसे भी पढ़ कर देखो, एक बार आप मुझसे भी पढ़कर देखो। मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपका बेसिक फंडामेंटल्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और आप कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ से कनेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे, डेली लाइफ से कनेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे। एक बार मुझ पर विश्वास करो, और अगर आपको लगता है कि मैं आपको पढ़ा सकता हूं, तो आप डेमो के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, क्योंकि मैं क्लासेस ऑनलाइन भी ले सकता हूं एंड ऑफलाइन भी ले सकता हूँ। तो अगर कोई स्टूडेंट बहुत दूर बैठा है, दिल्ली में बैठा है, बिहार में बैठा है, यूपी में बैठा है, केरल में बैठा है, तो वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। जो बच्चे पूना में हैं, महाराष्ट्र में हैं, वो ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। हमारे हॉस्टल्स भी है, आप हॉस्टल्स में आकर के रह सकते हो। अगर आपका लोकेशन बहुत दूर है, हम डेफिनेटली आपका रिजल्ट कराएंगे दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशंस मिले, तो ज़रूर आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एडिक्शन टू एडुकेशन बाय रोहित सिन्हा जी, रोहित सिन्हा, ठीक है। और
इस तरह के आपको मैं वीडियोस हमेशा बनाता रहता हूं, तो आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे, तो आप डेफिनेटली मेरे दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अच्छे कमेंट्स लिख देना यूट्यूब पे, और बेल आइकॉन को हिट कर देना, इस बेल आइकॉन को हिट कर, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। EMC2 रोहित सिन्हा जी, EMC2 रोहित सिन्हा के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसे भी ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। सो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और बस पॉजिटिव सोचिए, और डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप कर सकते हैं, और कोई भी इंसान कर सकता है अगर वो पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लगे, पूरा फोकस हो जाए, तो वो कुछ भी कर सकता है दोस्तों, ठीक है। तो बस जाते जाते मैं दो शब्द बोलना चाहूँगा कि जियो इतना कि ज़िंदगी कम पड़ जाए, हंसो इतना कि रोना मुश्किल हो जाए। किसी चीज़ को पाना तो किस्मत की बात है, लेकिन कोशिश इतना करो कि ईश्वर देने पर मजबूर हो जाए दोस्तों। कोशिश इतना करो कि ईश्वर देने पर मजबूर हो जाए। तो बस हमारे हाथ में क्या है, कोशिश करना है, ट्राई करते रहिए, प्रयास कीजिए, डेफिनेटली आपका रिजल्ट होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए एनर्जी, एक नए सब्जेक्ट के साथ। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।